स्वागत है आप सभी का आज के इस नए अभ्यास पेपर में। आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी 2021 के पेपर का हल। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी हिंदी की अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में 2021 का पेपर सबसे अलग था। अगर आपने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दी होगी तो आपको अनुमान होगा प्रश्नों का स्तर क्या था, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों को हल करेंगे। अगली परीक्षा यूपी पीजीटी की होनी है 10 मई को। पीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को होनी है। ऐसे में आप आज का पेपर देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, कठिन प्रश्न है, कुछ साधारण प्रश्न भी पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये आसान प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश इसका सही उत्तर होगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ज़रूरी नहीं है जो पूछा जा चुका है वह आगे नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है वो उस प्रश्न का दोहराव कर दिया जाए, फिर से वही प्रश्न पूछ लिया जाए या उससे मिलता जुलता प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न संख्या 2 है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो चेतन नहीं है वह जो है गर्मराख का नहीं है, ठीक है। अन्य 3 उपन्यासों का जो नायक है वह चेतन है, गर्मराख का नहीं है। 3 नंबर है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति बोध विधायिनी स्फुरंती सत्वकृत बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो कथन है वह बागभट्ट का है। 3 का बी होगा। भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो कथन है वह महत्वपूर्ण है और आसान कथन अब नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप जो है जो महत्वपूर्ण और कठिन कथन है उससे याद कीजिए। 4 नंबर है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो इसका सही उत्तर है 105। 5 है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव जो नहीं है वह विषाद है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है, संचारी भावों की संख्या 33 है। छल को देव ने 34वां संचारी भाव माना है। चलिए, प्रश्न संख्या 6, वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? तो वीणा पाड़ी में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। 6 का सी है। 7 नंबर है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्थी। 8 है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किस अन्य पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो 9 का सी हो जाएगा, नदी कोसम कुटिला। 10 है, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो ये मरुधल मृदुल का है, खुली आंखों का सपना। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है, तो 11 का हो जाएगा बी, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। नहीं, सभी रस प्रधान रस के रूप में नहीं होते हैं, कुछ रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, जैसे करुण हुआ, वीर हुआ, ये सभी प्रधान रस के रूप में होते हैं। 12 है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी? देखिए, ऐसे ऐसे रचनाएं दी हैं जिन्हें आप पढ़े ही नहीं होंगे, आपके सामने ये पहली बार आ रहे हैं। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ये ऋषिकेश सुलभ की ये रचना है, इसीलिए जो है इसका कट ऑफ कम गया था। अब तक यूपी टीजीटी हिंदी का जो कट ऑफ जाता था उसे कहीं ज़्यादा कम गया था। 13 है, युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप में है, तो 13 का भी हो गया, तुभ्यम तथा ते। 14 है, सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर जो है यह अल्पप्राण होते हैं। 15 है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो 15 का बंगला अनुवाद करने वाले हैं आलो उजाला। 15 का भी यह आधिकारिक उत्तर कुंजी है। अगर इसके बावजूद आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर संशय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 16 का डी हो जाएगा, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये मृदुला गर्ग की रचना नहीं है, चित्रा मुद्गल या प्रभा खेतान की है।
नहीं, चित्रा मुद्गल की शायद है। 17 का है हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। तो असत्य हो जाएगा हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, ये गलत है। 18 है लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है। तो लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, सबसे पहले चित्रलिपि है, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, उसके बाद भावमूलक लिपि। 19 है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी कौन सी है। तो 19 का हो जाएगा बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। जय भारत 52 में आएगा, भारत भारती 12 में है, साकेत 31 में है। प्रश्न संख्या 20 है वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। तो ये शिवपूजन सहायिका है, बी विकल्प सही है। 21 है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। वह है राउलबेल रोड़ा कवि का 7 नायिकाओं के नक्सिक ग्रंथ का वर्णन इसमें किया गया है। 22 है गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना का वर्ष क्या है। तो 1565 है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रश्न आसान हैं। मान के चलिए 25 से 30% प्रश्न आसान है, बाकी 65 से 70% प्रश्न कठिन है। 23 नंबर है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किस विद्वान का है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। शुक्ल जी का कथन अक्सर पूछा जाता है। 24 है गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था। तो ये इनकी माता का नाम था तृप्ता। प्रश्न संख्या 25 है विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है। मूर्तैया मणिकर्णिका कितनी धूप में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार होना चाहिए। वट वृक्ष की छाया में। तो जो 3 से अलग है वह है वट वृक्ष की छाया में। ये जीवनी है, अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है। कुमुद नागर इसके रचनाकार हैं। 16 है अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 26 अतड़ियों में बल पड़ना तो मन में किसी प्रकार की शंका होना। 27 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव नहीं है वह है राजा। 28 है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। 28 का हो जाएगा डी। पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। 29 है गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये होता है 10,000 के लिए अयुतम। 30 है कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है। तो 30 का हो जाएगा डी बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 31 है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से माना है। तो 31 का हो जाएगा सी या बी। देखिए सामवेद में जो है ये सामवेद संगीत से संबंधित है, तो इसका उत्तर बी ही होना चाहिए सामवेद, क्योंकि यह संगीत से संबंधित है। और अभिनव की बात कही जा रही है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा जो है भरत मुनि ने ही दिया है। 32 है भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, इसका रचना काल क्या है। तो 32 का हो जाएगा बी 1741। 33 है ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। तो कथा शेष जो है ये अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है। 34 है अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु कौन सा रस है। तो 34 का ए है अद्भुत रस। 35 है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो ये है माता प्रसाद की, झोपड़ी से राजभवन तक दलित साहित्यकार हैं माता प्रसाद। अगला प्रश्न है 37 नंबर संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। तो वह है सुंदरदास, संतों में सबसे शिक्षित संत। 38 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 38 का ए हो जाएगा 1865।
39 है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? 39 का सी है, जॉर्ज गिलक्राइस्ट। 40 है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? डी है, त्रिलोचन। 41 है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो 41 का डी हो जाएगा, वादिराज। 42 है, दक्षयति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? संस्कृत के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कठिन है। तो 42 का डी हो जाएगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 43 है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सैष्टव संगीति और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो 43 का बी है, भागीरथ मिश्र की। 44 है, शयन में कौन सी संधि है? तो शयन में हो जाएगा अयादि संधि। 45 संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया? भवभूति। 46 पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिवानी जो है यह पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 47 है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी प्रजा में नहीं थी न भोपाल में थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो 47 का बी हो जाएगा, परिसंख्या। 48 है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के संगत युग्म का चयन कीजिए। लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह, ये गलत है। लोग भूल गए रघुवीर सहाय का है। 49 है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 49। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बरवै। 50 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध हो जाएगा सी, आभ्यंतरिक। 51 है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? 51 का सी होगा, किरार्तुजनियम। 52 नंबर है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत हो जाएगा डी, अर्वाचीन नवीन, ये गलत है। अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन। 53 है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो धा जो है यह ओष्ठ ध्वनि नहीं है। 54 है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? परि जो है यह अन्य तीन से भिन्न है। 55 है, हम तो भगति मुकति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो कबीर की परिचय से ली गई है, अनंत दास की रचना है। 56 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? शारीरिक पीड़ा या बाहु पीड़ा से संबंधित उनकी रचना है हनुमान बाहुक। 57 है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो यह है भीष्म साहनी कृत नीलू नीलिमा नीलोफर। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सेतु जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। 59 है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन, यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो 59 का बी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 60 है, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? भास। 61 खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी।
अंतर्वेदी नाम जो है यह जॉर्ज क्रिएशन ने दिया था, डच भाषा से संबंधित है। तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कॉर्बी है। 61 का सी। 62 है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो 62 का सी हो जाएगा, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक है माधवाचार्य। 63 नंबर है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो 63 का डी हो जाएगा, एक नगड़, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद का ये लक्षण है। 64 है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 64 का सी है 8। 65 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर। 66 हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? प्रथम प्रयोग करने वाले हैं अबू सईद। प्रश्न संख्या 67 है, जहाँ राधा आनंद उदित निस्य बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार हो जाएगा प्रतीप। 68 है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो 68 का ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 69 है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम बताइए। तो 69 का ए हो जाएगा, अंधा युग से लिया गया है, धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। 70 है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, ये गलत है। 71 है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावें। ये पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास की ये पंक्ति है। 72 है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण मौजूद है? 72 का बी हो जाएगा, ओज। 73 है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? 74 का डी है, हाँ। 75 है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। शांति निकेतन से शिवालिक, यह यात्रा वृत्त है, ये गलत है। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त नहीं है। 76 नंबर है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? 76 का डी हो जाएगा, रामचंद्र सूरी। 77 नंबर है, निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। मार्कंडे की कहानी नहीं है, रामलीला। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का हो जाएगा शकुंद, ये नहीं है। 79 है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? 79 का डी हो जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त, बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले। 80 है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में लिखा गया और यह किस पुस्तक से संबंधित है? तो ये कालचक्र से, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 81 है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। 82 नंबर है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक है उपेंद्र नाथ अश्क का।
83 है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्तिबोध। 84 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 85 है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता किसकी उक्ति है? तो ये है श्री भट्टावत की। 86 है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? 86 का हो जाएगा बी, पुनरुक्ति। 87 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? तो 87 में तद्भव हो जाएगा पंख। 88 नंबर है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। जो कथन पूछे गए हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ से कितने कथन पूछे गए हैं, कथनों का स्तर क्या है। बहुत गहराई से कथन पूछे गए हैं। 89 है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है? तो ऊट पटांग में समास होता है तत्पुरुष। 90 है, निम्नलिखित में कौन तदीय प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो 90 का डी होगा सजावट। 91 है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं और इसे जो है उदयभान चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। 92 है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, इन पंक्तियों के सृजयिता कौन है? तो 92 का बी हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 93 है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 93 का डी हो जाएगा गुरु जमा ए। 94 बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा रूपक। 95 है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख ये है काशीनाथ सिंह का। 96 है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो 96 का ए हो जाएगा चंद्र किशोर जायसवाल, मर गया दीपनाथ। 97 है, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? जोक देरीदा को विखंडनवाद का जनक माना जाता है। 98 है, बैलगाड़ी में समास होगा? तो बैलगाड़ी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। 99 नंबर, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो 99 का बी हो जाएगा अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ करने वाले हैं जोइंदू। 100 नंबर है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ये गलत है। 101 है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? आपादान कारक। 102 है, निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा। प्रश्न संख्या 103 है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं रंगभूमि के। 104 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा शराब। 105 नंबर है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने वाले हैं लल्लू लाल।
106 नंबर है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त्रम। पंक्ति जो है किस छायावादी कवि की है? तो 106 का हो जाएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 107 लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा? प्रत्यागत। 108 है, एक दिन बोलेंगे पेड़। काव्य कृति के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी की रचना है। 109 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा? सार्वभौमिक। 110 तुलसी गंग दुओ भैं सुकमन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन है भिखारी दास का। 111 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, यह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। 112 है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ दाला लित्योर इंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1871 में। 113 नंबर है, प्रसंग गर्भत्य इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति कही गई है। 114 है, कुलंकसा किसका पर्यायवाची है? कुलंकसा जो है यह नदी का है। 115 है, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न संख्या 16 है, शुद्ध कला की पारखी कहते हैं उस पारखी, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति है वह रामविलास शर्मा की है, मार्क्सवादी आलोचक। 117 है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं। 17 का हो जाएगा बी, पितरि पितरो पितृसु। 18 है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? न्यूयॉर्क को ग्लोबल गांव का देवता ये रणेंद्र की रचना है। सर्वोच्च देवलोक जो है न्यूयॉर्क को कहा गया। 119 साखी शब्दी दोहरा कह केन उपखान भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। 120 नंबर है, सनिकज्जन चछ झस लगन उपज्यो सुदन स्नेहु, क्यों ना नृपति हवै भोग में लख सुदेह सब देह। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुगत्या का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो 120 का डी हो जाएगा ज्योतिष ज्ञान। 121 है, तवलकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 121 का बी है, तव जमा दरकार। 122 नंबर है, शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए का, यह पंक्ति किसकी है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, सेनापति। 23 है, उदधि आय तई बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीना, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी। 24 है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र। 25 है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज जो है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, पहला इतिहास ग्रंथ भी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, तासी का। ये थे टीजीटी हिंदी 2021 के पेपर का हल। पेपर को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर क्या था। बाकी वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस पेपर, महत्वपूर्ण तथ्य निरंतर
अपलोड किए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।